नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक पेपर 2 में आज हम बात करेंगे मूर्छना के बारे में। मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से उत्पन्न हुआ है। मूर्छ का अर्थ होता है चमकना, उभरना और व्यक्त होना आदि। 7 स्वरों के क्रमानुसार आरोहण व अवरोहण को मूर्छना कहते हैं। हम ये कह सकते हैं 7 स्वरों के को क्रम से आरोह व अवरोह लेने को मूर्छना कहते हैं। किसी सप्तक के किसी स्वर से शुरू होकर उसके ऊपर वाले सप्तक के उसी स्वर तक के 7 स्वरों का आरोह व अवरोह मूर्छना कहलाता है। शारंग देव के अनुसार मूर्छते येन रागः अर्थात जिससे राग चमकते, उभरते तथा पैदा होते हैं उसे हम मूर्छना कहते हैं। भरत ने षड्ज और मध्यम 2 ग्राम और उनकी 14 मूर्छनाओं का वर्णन किया है। मतंग आदि अन्य विद्वानों ने 3 ग्राम और उनकी 21 मूर्छनाओं का वर्णन किया है। पिछले वाले वीडियो में हम आपको ग्राम के बारे में बताया था। 3 ग्राम होते हैं, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। उन्हीं ग्रामों से मूर्छनाओं की उत्पत्ति होती है। मतंग के अनुसार मूर्छना शब्द मोह और विस्तारार्थक मूर्छ धातु से बना है, जिससे राग फैलता अथवा विस्तृत होता है, वह मूर्छना कहलाता है। दत्तिल मुनि के अनुसार प्रत्येक ग्राम अथवा षड्ज और मध्यम ग्राम में जितने स्वर होते हैं उतनी ही मूर्छनाएं होती हैं। इसलिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मूर्छना की परिभाषा दी है। हम मूर्छना की परिभाषा के बारे में जानेंगे, मूर्छना के प्रकार के बारे में जानेंगे। षड्ज, मध्यम और गंधार ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। मूर्छना के क्या क्या भेद हैं वह बताकर आधुनिक संगीत में मूर्छना का क्या उपयोग है वह हम आपको बताएंगे। वैसे मैंने आपको मूर्छना की परिभाषा बताई है, पर एक जो लिखने के लिए है वह आप एक बार देखिए। क्रमाव्यवस्था सप्तानामारोह शचावरोहणम मूर्छने व्युच्यते ग्राम द्वेता सप्त सप्त च, अर्थात 7 स्वरों के क्रमिक आरोह व अवरोह को मूर्छना कहते हैं। संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में यह मूर्छना की परिभाषा दी गई है। मूर्छना की दूसरी परिभाषा हम और भी मैंने आपको बताई है कि 7 स्वरों को क्रमानुसार आरोह अवरोह करने को मूर्छना कहते हैं। मध्यम और षड्ज ग्राम की मूर्छना 14 होती है। मूर्छना शब्द का मूर्छ धातु से उत्पन्न हुआ है मूर्छना शब्द, यह होती है। हम मूर्छना की अन्य परिभाषाओं के बारे में भी बात करते हैं। आरोहणावरोहण क्रमेण स्वर सप्तकम मूर्छना शब्दावाच्यम ही विज्ञेय तद्विचक्षणीय, अर्थात आरोह अवरोह क्रम में प्रज्योमान स्वर सप्तक को बुद्धिमानों के द्वारा मूर्छना माना जाना चाहिए। पंडित भातखंडे जी के अनुसार अधुना प्रसिद्ध संगीत की दृष्टि से स्वर के लयक आदि के उन प्रयोगों को मूर्छना कहते हैं जो श्रोताओं के मन को आनंदित करते हैं। मूर्छना होने के लिए सप्त स्वरता अनिवार्य है। शाडव और अडव के रूप में किए हुए
मूर्छना के भेद इस सप्त स्वरता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। अर्थात मूर्छना गाने के लिए हमें सातों स्वरों का प्रयोग जरूरी है। हम जैसे राग में 5 स्वर भी हो सकते हैं, 6 स्वर भी हो सकते हैं, परंतु मूर्छना में सातों स्वर क्रम से गाए या बजाए जाते हैं। षडज ग्राम की मूर्छना सा से स्टार्ट होती है और मध्यम ग्राम की म से स्टार्ट होती है। हमने ये तो आपको बताया कि सातों स्वर होना जरूरी है। मूर्छना के 7 स्वर षडज ग्राम के और 7 स्वर मध्यम ग्राम के, दोनों की 7-7 मूर्छनाएं हैं, यानी कि 14 मूर्छनाएं होती हैं। इन 14 मूर्छनाओं में प्रत्येक के भेद अलग अलग होते हैं, तो इसलिए जो मूर्छनाएं हैं उनके जो भेद हैं वह हम आपको बता रहे हैं। मूर्छना के आप प्रकार भी कह सकते हैं, मूर्छना के आप इसे भेद भी कह सकते हैं। पहला है संतरा मूर्छनाएं। भरत के समय में शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त अंतर्गंधार और काकली निषाद केवल 2 स्वर विकृत थे। जब शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार को रख लेंगे और जो अब 7 मूर्छनाएं बनेंगी उन्हें सांतरा मूर्छनाएं कहेंगे। इस प्रकार दोनों ग्रामों से 14 सांतरा मूर्छनाएं बनेंगी, यानी कि जो हमारा शुद्ध ग है उसे हटाकर अंतर्गंधार को रखकर जो 7-7 मूर्छनाएं बनेंगी वह सांतरा मूर्छनाएं कहलाएंगी। दूसरी है हमारे सकाकली मूर्छनाएं। यदि शुद्ध स्वरों में शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद को हम रख दें और फिर मूर्छनाओं को बनाएं तो दोनों ग्रामों से 14 मूर्छनाएं और बनेंगी। इन्हें सकाकली मूर्छनाएं कहते हैं, यानी कि शुद्ध नी के स्थान पर काकली नी प्रयुक्त करके जो मूर्छनाएं बनेंगी वह सकाकली मूर्छनाएं कहलाएंगी। तीसरी है हमारी साधारणीकृता मूर्छनाएं। यदि शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार और शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद को रख दें, अर्थात दोनों विकृत स्वरों को प्रयोग में लें और तब मूर्छनाओं को हम बनाएं, तो इन मूर्छनाओं को साधारणीकृता मूर्छनाएं कहेंगे। इसमें भी दोनों ग्रामों से 14 मूर्छनाएं बनेंगी। इस तरह से हम शुद्ध स्वरों से षडज ग्राम की 7, मध्यम ग्राम की 7, सांतरा मूर्छनाओं से भी 7-7, सकाकली से भी 7-7 और साधारणीकृता से भी 7-7 मूर्छनाएं बना सकते हैं। इस प्रकार षडज ग्राम की चारों स्वरों से जो बनी है मूर्छनाएं वह 28 हुई और मध्यम ग्राम की भी 28 हुई। कुल हमारे पास 56 मूर्छनाएं हो सकती है मूर्छना के अलग अलग प्रकार से। मैं एक बार आपको वापस भी रिपीट कर देती हूँ। जो सांतरा मूर्छनाएं हैं वह अंतर्गंधार, भरत ने 2 विकृत स्वर बताए थे, अंतर्गंधार और काकली निषाद। जब हम शुद्ध गंधार को हटाकर अंतर्गंधार से
जो मूर्छनाएं बनाएंगे तो वो मूर्छनाएं सांतरा मूर्छनाएं कहलाएगी। और जब हम शुद्ध निषाद को हटाकर काकली निषाद को रखकर जो मूर्छनाएं बनाएंगे वो सकाकली मूर्छनाएं बनाएंगी। और जब दोनों स्वर शुद्ध गंधार और शुद्ध निषाद ये दोनों स्वर हटाकर जब हम इनकी जगह अंतर्गंधार और काकली निषाद दोनों स्वर रखेंगे तो वह साधारणीकृता मूर्छनाएं बनेंगी। इस तरह से षड्ज ग्राम की हमें 28 मूर्छनाएं मिलेगी और मध्यम ग्राम की भी 28 मूर्छनाएं मिलेगी शुद्ध और विकृत स्वरों और मूर्छनाओं के प्रकार से। परंतु आज आधुनिक समय में हिंदुस्तानी संगीत में थाट पद्धति प्रचलित हो जाने के कारण मूर्छना और ग्राम का बहुत कम महत्व रह गया है। आप इस वीडियो को ध्यान से समझिए। आगे के जो हमारे टॉपिक हैं षड्ज ग्राम मध्यम ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं, मूर्छनाओं के भेद और आधुनिक संगीत में मूर्छना का उपयोग, ये हम अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।